वंदे पुरुषोत्तमम। कभी कभी हम लोग हीरा जैसे कीमती वस्तु प्राप्त करने के बाद भी ना समझ के कारण उनको ढीला समझकर फेंक देते हैं। ठीक इसी प्रकार के परम दयाल का एक लीला का वर्णन मैं इसी के माध्यम से कर रहा हूं। सन 1948 की घटना है। तापोस तपादर नामक एक युवक देवगढ़ शहर के बमपास टाउन में रहता था। श्री ननी गोपाल चक्रवर्ती दा के माध्यम से दीक्षा लिया था। उसका विवाह कुछ महीने पहले ही हुआ था। ननी गोपाल दास सत्संग के काम से टाटा जा रहे थे। चिची ठाकुर ने ननीदास से तापस की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसके लिए नौकरी का कोई इंतजाम जल्दी से जल्द कर दो। ननीदा टाटा जाने के कुछ दिनों के बाद ही तापस दा की नौकरी के सिलसिले में चिची ठाकुर के पास एक्सप्रेस टेलीग्राम भिजवाएं। टेलीग्राम संध्या में मिलते ही चिची ठाकुर उसको बुलाकर बोले, तुम आज रात को ही टाटा के लिए रवाना हो जाओ। तापुसदा ने कहा, जी आज रात को ही चला जाऊंगा। चिची ठाकुर जोर देते हुए बोले, चला जाऊंगा नहीं, अभी घर जाओ और सामान तैयार करके ट्रेन पकड़ने के लिए तुरंत रवाना हो जाओ। वह युवक श्री ठाकुर को प्रणाम करके घर चला गया। उसके जाने के घंटे भर बाद श्री ठाकुर हरिदास सिंह दा चिची ठाकुर के नित्य सेवक को बुलवा कर बोले, तापस के घर जाकर देखो तो कि वह ट्रेन पकड़ने घर से निकला है या नहीं। हरिदास दा अपनी एक पुरानी खटारा साइकिल से बमपास टाउन गए, जो कि सत्संग आश्रम के पूर्व की ओर लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर अवस्थित है। उस समय देवघर शहर की जनसंख्या बहुत कम थी। चारों तरफ जंगल और झाड़ भरा हुआ था। अधिकतर जगह लाल कंकर युक्त मिट्टी का रास्ता था। रास्ते में स्ट्रीट लाइट तो थी ही नहीं, बल्कि बहुत कम घरों में बिजली की व्यवस्था थी। वहां पहुंचकर देखते हैं कि तापसदा अभी तक घर पर ही हैं। हरदासदा बोले, चिची ठाकुर आपको तुरंत घर से रवाना होने बोले थे, आप अभी भी घर पर ही हैं। युवक ने कहा, मेरा सामान वगैरह तैयार हो गया है, मैं बस अब रवाना हो रहा हूँ। आप चिची ठाकुर को जानकारी दे दीजिए। हरिदास दास चिची ठाकुर को उसके जाने की पूरी जानकारी दे दिए। पुनः कुछ देर बाद चिची ठाकुर हरिदास दा को बुलाकर बोले, जाकर देखो तो वह अभी भी घर से रवाना हुआ है या नहीं। हरिदास दा पुनः साइकिल से उनके यहाँ गए। उनकी पत्नी बोली कि वे ट्रेन पकड़ने के लिए वैद्यनाथ धाम स्टेशन रवाना हो गए। हरिदास दा चिची ठाकुर के पास आकर यह जानकारी दे दिए। चिची ठाकुर हरिदास दा की बात सुनने के बाद थोड़ी देर तक गंभीर होकर कुछ देर बाद तंबाकू सेवन करने लगे। लगभग रात्रि के 10 बजे आलो जोरदार और नीलू जोरदार नामक 10 और 8 वर्ष के दो बालक, जो आश्रम में ही रहते थे, को बुलाकर बोले, तुम दोनों तापस तपादार के घर जाकर दरवाजा खटखटाओगे। दरवाजा एक महिला खोलेगी। दरवाजा खुलते ही तुम दोनों उसके बगल से झटके से घर के अंदर प्रवेश कर जाओगे। प्रवेश करके घर का एक एक कोना, अलमारी, चौकी के नीचे, ट्रांक, बाथरूम, पानी के हौदे में हाथ डालकर देखोगे। और कमऊ पैखाना, उस जमाने में पैखाने कमरे से थोड़ी दूरी पर कमऊ पैखाना बनाया जाता था, जिसके मैले को भंगिया द्वारा सफाई करवाई जाती थी, में झांक कर देखोगे कि तापस कहीं छुपा हुआ तो नहीं है। उसके घर जाने का रास्ता हरिदास सिंह दास से जाकर पूछ लो। दोनों बालक चिची ठाकुर के निर्देश अनुसार तापुसदा के घर जाकर दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक महिला दरवाजा खोली। दरवाजा खुलते ही दोनों बालक चिची ठाकुर के निर्देश अनुसार झटके से अंदर प्रवेश करके एक एक कोना छानबीन किया, लेकिन तापसदा कहीं नहीं मिले। दोनों बालक ने चिची ठाकुर को आकर पूरी जानकारी दे दिया। उस समय चिची ठाकुर बड़ा बंगला के बारंदे में बैठे दोनों का इंतजार कर रहे थे। पूरी जानकारी सुनने के बाद दीर्घ निश्वास लेकर घर के अंदर चले गए। सुबह होने के बाद तापुसदा की पत्नी रोती बिलखती चिची ठाकुर के पास पहुंची। रात में कैरेट सांप काटने से तापस की मृत्यु हो गई थी। उसकी पत्नी छाती पीट पीट कर रोती हुई बोल रही थी कि ठाकुर, मेरे कारण मेरे पति की मृत्यु हो गई है, मुझे रक्षा करे। कुछ देर तक कलीजा पीट पीट कर ले रोती बिलखती हुई महिला को देखकर चिची ठाकुर बहुत गंभीर होकर बोले, अब लाखों रो, कलीजा पीटो, जो चला गया है वहां तो अब आ नहीं सकता।
वह यदि मेरी बात मान लेता तो उसके माध्यम से मैं परम पिता का कितने काम करवा सकता था। वह महिला उसके बाद भी बहुत देर तक रोती रही। शायद उस महिला के अंदर श्री ठाकुर के प्रति विश्वास जागृत नहीं हुई थी। लगभग 15-20 मिनट के बाद पुनः श्री ठाकुर बोले, अब तुम्हारा आने वाला भविष्य जो है उसकी चिंता करो, उसको अच्छा मनुष्य बनाओ, भविष्य के निर्माण में लग जाओ। श्री ठाकुर के मुख से यह बात सुनकर महिला तुरंत स्तंभित होकर उनकी तरफ अपलोक नेत्र से देखती रही। महिला का रोना बंद हो गया। वह जो गर्भवती हुई है यह बात किसी को बतलाई नहीं थी। उसे यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि श्री ठाकुर को इस बात की जानकारी कैसे हो गई। उस महिला के घर चले जाने के बाद श्री ठाकुर हरिदास दा को भिक्षा करके कुछ रुपए दे दिए और बोले, जाओ उसके घर में तत्काल ये पैसे पहुंचा दो और यह भी पता लगाना ताकि वह तापस को कहां पर छुपा कर रखी थी। हरिदास सिंह दा श्री ठाकुर के निर्देश अनुसार काम समाप्त करके लौटकर बतलाए कि तापस तपादार की पत्नी उसको कमाऊ पैखाने के नीचे गंदगी के पास छुपाई थी। वंदे पुरुषोत्तम।